स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल FM स्पेशल क्लासेस में। आज से हम क्लास 9th का मैथ्स का वीडियो शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 9th का मैथ्स के सारे चैप्टर को सीरियल वाइज कवर करेंगे। ठीक है, आने वाले 1 से 2 महीने में आपका मैथ्स का सिलेबस काफ़ी अच्छे से, काफ़ी स्मूथ तरीके से कवर हो जाएगा। आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, और जो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन दूं या आपको बताऊं कि आप बुक से ये क्वेश्चन करिए, उसे आपको करते जाना है। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछना है और आगे बढ़ते जाना है। तो आज से हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में 8 से 9 नंबर का आता है, बल्कि ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे 11th में या 12th में, तो आपको नंबर सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम आप सेट्स और फंक्शंस पढ़ेंगे, तो उसमें नंबर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है उसमें। ठीक है, वो जब आप जाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा 11th-12th में, अगर आप मैथ्स लेते हैं तो फिलहाल आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो में क्या है, मेरे चैनल पे आपको क्लास 6 से क्लास 10th तक के सारे मैथ्स के वीडियो अच्छे से मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं, ताकि आप सभी लोग अच्छे से उन्हें देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें और जो भी आपके डाउट हों वो आप पूछ सकें और अपने आप को हमेशा आगे रख सकें। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये जो पेन पेपर से मैं आपको पढ़ाता हूँ इससे आपको दिक्कत है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि सर आप वाइट बोर्ड पे पढ़ाइए या डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए, हमें पेन पेपर से समझ में नहीं आता। देखिए, मेन बात यह है कि कॉन्सेप्ट को आप तक पहुँचाना है। मैं जो तरीके बताऊँ, मैं जो आपको पढ़ाऊँ, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यही मेन मकसद है मेरा। फिर चाहे मैं वाइट बोर्ड पर पढ़ाऊँ चाहे पेन पेपर पर पढ़ाऊँ, कोई मतलब नहीं है। ठीक, लेकिन आपको अगर सच में दिक्कत आती है यहाँ पे पढ़ने पे, पेन पेपर से पढ़ने पे, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। पेन पेपर भी मैं इसलिए पढ़ाता हूँ ना, क्योंकि आपको थोड़ा फील आ सके कि मैं आपके बगल में बैठा हूँ, आपकी ही कॉपी में आपकी ही पेन से लिख रहा हूँ। ठीक है, और कोई बात नहीं है ऐसी वैसी। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, जैसा आपका रिक्वेस्ट होगा मैं वैसा ही काम करूँगा। लेकिन फोकस आपका किस पे करना है, फोकस आपको अपने अंडरस्टैंडिंग पे करना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे करना है कि किस तरीके से आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आराम से समझते रहिएगा। तो नंबर सिस्टम आपने शुरू कर रहे हैं, तो आपने पहले 6 क्लास में भी पढ़ा होगा नंबर सिस्टम। टाइप्स ऑफ नंबर आपने पढ़े होंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर आपने पढ़े होंगे। आपको अगर नहीं पता है तो आप मेरी क्लास 6 की जो वीडियो पढ़ी है प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख लीजिएगा। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में मैंने अब नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स को बताया है, वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस अभी नहीं है, आप उसे मत देखिएगा। चलिए, मेरा कहने का ये मतलब था कि उन्हीं नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर को हम थोड़ा और आगे इस क्लास 9 में पढ़ेंगे, तो देखते हैं और किस किस टाइप के नंबर होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, यकीन मानिए मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा हर चीज़ें कि आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर मुझे समय दे रहे हैं तो आपके एक एक सेकंड की मैं कद्र करूंगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आप करते जाते हैं, तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन से। हाँ, एक बात और, अपने साथ कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, ताकि ये जो मैं बता रहा हूँ आप इसको लिखते चलिए। अब ये है कि एग्ज़ाम में आपसे ये तो नहीं पूछता है कि नेचुरल नंबर की डिफिनीसन लिखिए या क्या होते हैं, लेकिन जब आप आगे जाएंगे या कभी आपको ज़रूरत पड़ गई तो रिवीजन के लिए आप अपने नोट्स को उठा के ऐसे पलट लेंगे, तो आपके दिमाग में सारी बातें तरोताज़ा हो जाएंगी। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप नोट्स मैथ्स का भी बनाते चलिए। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से इसको दिखाते हैं, और ये स्टार्ट होता है वन से और चलता चला जाता है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कोई सीमा नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, लेकिन स्टार्ट हमेशा 1 से होगा। तो इसमें एक बात आप लिख लीजिएगा कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई नेचुरल नंबर की। अब इसी में दूसरा है होल नंबर।
होल नंबर क्या होते हैं? देखिए, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर में हम 1 से स्टार्ट कर रहे थे, तो होल नंबर में हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 और ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखने वाली बात है कि होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं और सबसे छोटा होल नंबर आपका 0 होता है और सबसे बड़ा उसकी कोई सीमा नहीं, इन्फिनिटी होता है। तो ये होल नंबर हो गया। अब तीसरा क्या है? तीसरा नंबर है आपका इंटीजर। ये इम्पॉर्टेंट है। इंटीजर्स इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से या जेड से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से या जेड से। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये आपका, मैं इसको डायरेक्ट लिख ही देता हूँ, इसमें आपके नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं, 0 होता है, और पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। निगेटिव नेचुरल नंबर मतलब कि -2 -1 और इसी तरीके से इधर भी आप लिख लीजिए -3, ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक, फिर 0। और पॉजिटिव नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक, ठीक है। मतलब कि इंटीजर क्या हुआ? इंटीजर में आपके सारे निगेटिव नेचुरल नंबर आ जाएंगे, 0 भी आ जाएगा और पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये जो नेचुरल नंबर है और ये जो होल नंबर है, ये सारे इंटीजर में आ जाएंगे और साथ में नेगेटिव नेचुरल नंबर भी इंटीजर में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, जितने भी नंबर होंगे 0 को लेकर के, वो सब क्या हो जाएंगे? आपके इंटीजर हो जाएंगे, ठीक। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि ये जो इंटीजर है इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक। नंबर लाइन आपने पढ़ा ही होगा छोटी कक्षाओं में। तो देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। तो नंबर लाइन कैसे बनाते हैं? सबसे पहले एक लंबी सी लाइन खींच लेते हैं और इसके बीचों बीच में, इस लाइन के बीचों बीच में हम 0 ले लेते हैं। फिर इसके राइट में क्या करते हैं? हम पॉजिटिव नंबर्स ले लेते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर ले लेते हैं। और इसके लेफ्ट में क्या करते हैं? नेगेटिव नेचुरल नंबर ले लेते हैं। यही तो करते हैं और ये ऐसे ही चलता चला जाता है। यहाँ पे एक बात आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आपको ध्यान देनी चाहिए। यहाँ पे एक बात ये है कि 0 से 1 के बीच में जो डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस 1 से 2 के बीच में भी होगा, ठीक है। और वही डिस्टेंस 2 से 3 के बीच में भी होगा। इसी तरीके से इधर भी होगा, ठीक है। मतलब ये किन्हीं भी दो नंबर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो हमेशा सेम रहता है। अब ऐसा नहीं कि 0 से 1 के बीच में आप इतना डिस्टेंस ले रहे हैं तो 1 से 2 के बीच में एकदम थोड़ा सा ले लें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नंबर लाइन में सभी किन्हीं भी दो नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा, ठीक है। किन्हीं भी दो नंबर का कहने का मतलब जो एकदम आसपास हों, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक नंबर ये ले लिए तो एक नंबर ये ले लिए, ऐसा नहीं है, एकदम पास पास वाले, ठीक है। एक यहाँ है तो एक यहाँ, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? ये सब आपके इंटीजर हैं और इनको आपने नंबर लाइन पे शो कर लिया, बस यही करना था, ठीक है, और कुछ नहीं करना था। अब इसके बाद आपका आता है दूसरा नंबर, वो है रेशनल नंबर। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, ये तो और आसान है। आपने फ्रैक्शन पढ़ा ही होगा। फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। अब Q क्या होगा? Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रेशनल नंबर भी यही हो गया। रेशनल नंबर क्या हुआ? द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर, ठीक है। मतलब कि कोई भी नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, लेकिन Q क्या होना चाहिए? Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ P क्या है? न्यूमरेटर है, Q क्या है? डिनोमिनेटर है।
तो कि कोई भी नंबर जिसे हम न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख लें और डिनोमिनेटर हमारा जीरो कभी नहीं होना चाहिए, तो उसी को हम रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल अगर लें तो 2/3, 5/4, 9/3, 7, 0, 8/3, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके रेशनल नंबर हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये सब तो समझ में आ रहे हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में हैं, लेकिन ये 7 और 0 तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, तो इसको आपने रेशनल नंबर क्यों बोला? तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि सर 7 क्या है, 7 को आप 7 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 0 क्या, 0 अपॉन में 1 आप लिख सकते हैं। तो बना लिया ना पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये भी आपका रेशनल नंबर होता है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि इस तरीके से जो हम इंटीजर लिख देते हैं वो रेशनल नंबर नहीं होता, लेकिन ये गलत है। आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, कोई भी इंटीजर मतलब आप कुछ भी ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 199 ले लीजिए, कोई भी कुछ भी ले लीजिए, ये सब आपके क्या है, रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि आप इसको अपॉन में 1 लिख देंगे, तो इसका मतलब वही रहेगा। इसी तरीके से 0 भी क्या है, 0 भी आपका एक रेशनल नंबर है। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए कि 0 एक रेशनल नंबर है, 0 इज ए रेशनल नंबर। एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कंपटीशन वाले कि 0 क्या है। क्यों? क्योंकि 0 को 0 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात और उठ रही होगी कि ये क्यों 0 क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए, अगर हम क्यों 0 लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये है 5 अपॉन में 0 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, मैथ में इसको नहीं माना जाता है, इसीलिए किसी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इतनी बात आई होप आपको अब समझ में आ गई होगी। तो रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब उसका, जैसे कोई नंबर है, जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में आपका रेशनल नंबर होता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म वो फॉर्म होगा जब पी बाई क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर जब पी बाई क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होगा, या पी बाई क्यू का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 होगा, तभी सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है? अब आपको अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ क्लास 6 के प्लेलिस्ट को खोलिए, फैक्टर्स मल्टीपल्स वाला वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आपके पास है 2/4। ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, इनका कॉमन फैक्टर 1 है और 2 है। ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे आएगा? देखिए, इसको 2 से कट करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। अब 1/2 आपका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है और कोई नहीं है। या इस तरीके से समझिए कि 1/2 अब किसी से नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लीजिए आप, 5/10। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि 1/2 किसी से नहीं कटेगा। इसी तरीके से आप मान लीजिए ले लीजिए 3/27, तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, तो 1/9 क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि 1/9 अब किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कॉमन फैक्टर उनका 1 होना चाहिए। या अगर आपको कॉमन फैक्टर 1 नहीं समझ में आ रहा तो आप एकदम साधारण भाषा में समझ लीजिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हमको उस फॉर्म तक ले आना है, काट करके फ्रैक्शन को सॉल्व करके उस फॉर्म में ले आना है, ताकि वो अब और अधिक सॉल्व ना हो पाए। ठीक है, आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब फटाफट देख लेते हैं कि अभी जैसे हमने अभी पढ़ा था इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे, वैसे ही जो रेशनल नंबर हैं उनको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे? जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दिया कि भाई 1/2 या 1/3 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, तो कैसे करेंगे इसको? तो घबराने की बात नहीं है, बस आराम से देखते रहिए। जब मैं हूँ आपके साथ तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जैसे आप नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन बना लीजिए, बीच में एकदम 0 होता है और यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे आप 1 लेते हैं, फिर यहाँ पे 2 लेते हैं, फिर यहाँ पे 3 लेते हैं, इसी तरीके से इधर चलता जाता है और यहाँ पे -1 -2 और इसी तरीके से इधर चलता जाता है। इतना तो आपको समझ में आता है ना? ठीक है, आपको शो क्या करना है, आपको 1/2 शो करना है। कैसे करेंगे देखिए, 0 से 1 लिए, 0 से 1 क्या हो गया, एक मान लीजिए 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसी को आप 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। 2 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, जब यहाँ पे इसका एक मिड पॉइंट लेंगे तो यहाँ से एक भाग हो गया और यही भाग यहाँ पे हो गया, तो 2 बराबर भागों में बांट दिया, बस आपका हो गया। यही आपका क्या हो गया, 1/2, बस। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिए 1/3 करना है, तो अभी आपने 1/2 के लिए 2 बराबर भागों में बांटा, 1/3 के लिए कितने बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, 3 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। ये आपका नंबर लाइन हो गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो अब इसको क्या करिए, 3 बराबर भागों में बांट दीजिए। ये हो गया 1 भाग, ये हो गया 2 भाग और ये हो गया 3 भाग। तो ये जो 0 के तुरंत बाद वाला पॉइंट है वही क्या हो गया आपका 1/3। ठीक है, अब इसी तरीके से 1/5 बोले, 1/10 बोले, 1/100 बोले, तो आपको ऐसे ही करना है। 1/5 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जो 0 से 1 है इसको 5 बराबर भागों में बांट दीजिए और जो 0 के ठीक बाद वाला पॉइंट होगा वही आपका 1/5 हो जाएगा। 1/100, 1/10 के लिए इसको 0 से 1 तक का जो है उसको 10 बराबर भागों में बांट दीजिए और 0 के ठीक बाद वाला जो पॉइंट होगा वो 1/10 हो जाएगा। अब यही करते रहना है आपको। ठीक है, आसान था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी और वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी इस पे कुछ टफ क्वेश्चंस भी देखते हैं और उसको भी एकदम चुटकियों में आसान करने का तरीका भी देखते हैं। वीडियो में अगर थोड़ा लाइट कम होगा तो अपनी मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इसी में आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। जैसे मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि 4/7 के इक्विवेलेंट हमें 4 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि उनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आना चाहिए, 4/7 आना चाहिए, यही होगा। तो देखिए 4/7 आप लिख लीजिए। ठीक है, पहला रेशनल नंबर मैं लिखना बता रहा हूँ, इसमें ऊपर और नीचे दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। दूसरा रेशनल नंबर आप कैसे लिखेंगे, 4/7 लिखिए, इसमें ऊपर और नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21। इसी तरीके से तीसरा रेशनल नंबर कैसे लिखेंगे, 4/7 है, इसमें ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके से चौथा रेशनल नंबर कैसे लिखेंगे, ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये सब जो आए हैं ये आपके 4/7 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसी भी रेशनल नंबर का निकालने के लिए कहे तो आप क्या करिए, ऊपर नीचे 2 का गुणा करिए, ऊपर नीचे 3 का गुणा करिए, ऊपर नीचे 4 का गुणा करिए, ऊपर नीचे 5 का गुणा करिए। याद रखिए जितने का गुणा आप ऊपर का करेंगे उतने का ही गुणा आपको नीचे का भी करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे 3 का कर दे, तब गलत हो जाएगा। जितने का ऊपर का करेंगे उतने का ही नीचे का भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आई होप आप इसको कर ले जाएंगे। अब देखिए, अब मान लीजिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि भाई हमें आप 2:3/8 को नंबर लाइन पे शो कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको सबसे करने का सबसे आसान तरीका, पता नहीं यूट्यूब पे किसी ने सिखाया होगा कि नहीं, मैं आपको सिखा देता हूँ। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखिए आप 2 × 3/8, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप एक नंबर लाइन बना लीजिए, जैसे आप नंबर लाइन बनाते हैं, बीच में 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा और ऐसे ही इधर चलता चला जाएगा। अब ये देखिए क्या है, ये 2 एक पूरा नेचुरल नंबर है, तो आप यहाँ से चलते हुए 2 तक आ जाइए, 2 तक आ गए, वेरी गुड। इसके बाद क्या करना है आपको, 3/8 को और रिप्रेजेंट करना है। 2 आपका रिप्रेजेंट हो गया, अब 3/8 और आगे जाना है। तो 3/8 के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, इसको कैसे कर सकते हैं, तो ये जो 2 तक तो आप आ गए, आगे 2 तक तो आप आ गए। ठीक है, 2 के बाद क्या है, 3 है, तो 2 और 3 को आप 8 बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2 और 3 को आप 8 बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए।
तो हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और इसी में चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 8। ठीक है, तो इसको हमने 8 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। अब यहीं से जो तीसरे नंबर पे होगा देखिए 1 2 3, यही आपका क्या हो जाएगा 3/8। यही आपका 2:3/8 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, कितना आसान था, करना कुछ नहीं है, पहले इसको ऐसे 2 × 3/8 के फॉर्म में लिख लेना है, फिर आपको 2 तक तो चले जाना है, 2 तक आपको एकदम चले जाना है, फिर जो 3/8 बच गया तो 2 और 3 को आप 8 बराबर भागों में बांट लीजिए और फिर यही 3/8 आपका हो जाएगा। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी में एक तरीके से और पूछता है कि भाई एक क्वेश्चन और है कि -1/5/7, 1:5/7 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 माइनस में है तो माइनस में चलेंगे, यहाँ -1, यहाँ -2, -3। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे कैसे, -1 × 5/7, ऐसे हमने लिख लिया। अब -1 तक हमें पूरा जाना है, तो 0 से -1 हम पूरा आ गए, उसके बाद हमें 5/7 रिप्रेजेंट करना है। तो -1 से -2 को आप 7 बराबर भागों में डिवाइड कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। अब 5 इसमें से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, यही आपका क्या हो गया 5/7। यहाँ आपका 5/7 आ गया, तो यही आपका -1/7 आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है, बस जैसे मैंने बताया है आपको एकदम ऐसे ही करना है। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि हमें आप 8/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसको इस वाले फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए। तो अगर आप लिख लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाते तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, 5 × 5, यहाँ से आया 3, तो ये क्या हो गया, इसको हम कैसे लिखेंगे 1:3/5। अब इस फॉर्म में लिख लिया आपने, तो अब जैसे ये करते थे बिल्कुल वैसे ही इसको रिप्रेजेंट कर देना है। आई होप आप कर लेंगे, करके आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो आज स्टार्टिंग था तो थोड़ा कम ही रखते हैं वीडियो, बाकी आप सजेशंस दीजिए मुझे कि आपको कितना समझ में आया, मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ आपको समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँ वो मैं आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से बनाऊँ, मतलब आप जैसा वीडियो चाहते हैं मैं उस हिसाब से आप तक वीडियो पहुंचा सकूं। ठीक है, तो आप अभी तो कुछ मत करिए, अभी जो मैंने आपको बताया है इसका आप नोट्स बनाइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन सी अपने बुक की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे आर डी शर्मा की बुक हो, चाहे आर एस अग्रवाल की बुक हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो ये तरीके बता रहा हूँ ये सभी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। फिलहाल आप नोट्स बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।